श्री राधे श्याम। शनिवार 28 सितंबर 2024 को पितृपक्ष की श्री इंदिरा एकादशी है। जैसे पिछले अनेक बार से हर एकादशी का महात्म बताया जा रहा है, तो पितृपक्ष की एकादशी का भी अपना एक अलग ही महात्म है। इस एकादशी का व्रत यमलोक, पितृलोक और अधोगति में पड़े हुए पितरों का उद्धार करने वाला है। यह इंदिरा एकादशी का व्रत, इस इंदिरा एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक जो भक्तजन करते हैं, तो वह अपने अधोगति में गए हुए पितरों का भी उद्धार कर देते हैं। और इस व्रत की कथा भी इसी से संबंधित है। स्वयं श्री कृष्ण पांडवों को, उनमें भी बड़े भाई युधिष्ठिर को यह कथा सुना रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म आपसे सुनना है। तब भगवान ने बताया कि सतयुग में महिष्मतीपुरी के राजा हुए इंद्रसेन जी महाराज, वे बड़े हरि भक्त थे, वैष्णव थे और खूब भजन पूजन पाठ दान सेवा सब कुछ करते थे, लेकिन एकादशी व्रत नहीं करते थे। वैष्णव थे, हरि भक्त थे, भजन साधन पूजन करते थे, लेकिन एकादशी व्रत वो नहीं करते थे। उनका नाम था राजा इंद्रसेन। अपनी सभा में बैठे हुए थे, तो उनकी सभा में एक बार नारद जी आए। सतयुग के समय में नारद जी भ्रमण किया करते थे। नारद जी को देख करके राजा इंद्रसेन ने प्रणाम किया, आसन दिया, पूजन किया, चरण धुलाए, पूरा सुंदर रूप में स्वागत किया और हाथ जोड़ करके पूछा कि आज आपका कैसे आगमन हुआ, मुझ पर आज आपने कैसी कृपा की। तब नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पास सीधा यमपुरी से आ रहा, मैं यमलोक गया था। तो राजा ने कहा, यमलोक गए थे? आप तो भगवान के धामों में भ्रमण करते हो। बोले, मैं यमराज से मिलने के लिए, चूंकि यमराज भी वैष्णव हैं, उनसे मिलने के लिए यमलोक गया था और वहां यमपुरी में मैंने तुम्हारे पिता को देखा। ये सुनते ही राजा इंद्रसेन चौंक गए कि मेरे पिता और यमपुरी में। नारद जी ने कहा, हाँ, तुम्हारे पिता यमपुरी में कष्ट पा रहे हैं। तो बोले, क्यों कष्ट पा रहे हैं मेरे पिता? तो नारद जी ने बताया कि मैंने तुम्हारे पिता से ही पूछा कि आप यमपुरी में क्यों कष्ट पा रहे हो। तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा जीवन में एकादशी व्रत भंग हुआ था। माने किसी एकादशी व्रत पर मैंने अन्न का सेवन कर लिया था, तो एकादशी व्रत का अपमान मेरे से हुआ था, एकादशी व्रत मुझसे भंग हुआ था, तो इस कारण मुझे यमपुरी में आना पड़ा। और यदि आप पृथ्वी लोक पर जाओ तो मेरे पुत्र से कहना कि वे मेरे उद्धार के लिए कुछ करें। तो राजा इंद्रसेन सुनकर के व्याकुल हो गए। बताइए, मेरे पिता ने क्या कहा, बताइए, मैं अपने पिता के उद्धार के लिए क्या करूं? तो नारद जी ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता से ही पूछा कि आप ही अपने उद्धार का उपाय बता दो। तो आपके पिता ने बताया कि मेरे पुत्र, मेरे परिवारी जनों को जाकर के कहना कि वो आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की, ये जो पितृ पक्ष की एकादशी है, इंदिरा एकादशी, सब लोग इस एकादशी का व्रत करें। केवल इस इंदिरा एकादशी के व्रत से मैं जो उनका पितृ हूँ, मैं जो उनका पिता हूँ, जो मेरी अधोगति हो गई है, उस व्रत के प्रभाव से मेरा मोक्ष हो जाएगा, मुझे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजन, मैं आपसे यही कहने आया हूँ। आपके पिता ने बहुत व्याकुल होकर आपके लिए संदेश भिजवाया है। बस सुन करके राजा तो इंद्रसेन, वो भगवत भक्त थे पर एकादशी नहीं रखते थे, व्याकुल हो गया, मेरे लिए और आज्ञा करिए। तब नारद जी ने कहा, आज्ञा मानो तो यही है कि आप एकादशी व्रत, ये एकादशी तो अपने पिता के लिए करिए ही, लेकिन पूरे वर्ष की समस्त एकादशी रखिए और श्रद्धा पूर्वक करिए। आपका पूरा परिवार एकादशी व्रत का पालन करे। किसी भी महीने की किसी भी एकादशी व्रत का त्याग किसी भी कारण से न करें। सब साधनों की अपनी महिमा है, वैष्णवता की अपनी महिमा है, लेकिन एकादशी त्याग करके किसी वैष्णवता का पालन नहीं होगा। क्योंकि एकादशी भगवान की विभूति है, भगवान का स्वरूप है, इसलिए आदर पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करें। तब वर्णन है कि राजा इंद्रसेन ने अपने पुत्र परिवार के सहित एकादशी व्रत का पालन किया और उस केवल एक एकादशी व्रत के करने से, ये जो पितृपक्ष की एकादशी है इंदिरा एकादशी,
इस एक एकादशी व्रत का पालन करने से उनके पिता का यमपुरी से उद्धार हो गया और उन्होंने प्रत्यक्ष देखा भगवत कृपा के प्रभाव से कि मेरे पिताजी विमान में बैठ करके बैकुंठ जा रहे हैं, देवता उन पर फूल बरसा रहे हैं। तो राजा इंद्रसेन के पिता का उद्धार हुआ, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हुई और फिर राजा इंद्रसेन आजीवन एकादशी व्रत का पालन किए और अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके उन्होंने भी भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति की। तो यह इंदिरा एकादशी का महात्म्य है, कथा प्रसंग है। तो अपने तो वैष्णव जन प्रत्येक एकादशी का पालन करते हैं, तो इस एकादशी का और निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए और तर्पण भी करना चाहिए। ये एकादशी पितृदोष की भी निवृत्ति करने वाली है। जिनके घर में महान पितृदोष हो या पितृ दिखाई पड़ते हों, उनको अगर शरीर सुविधा बने, अगर रह सकें, तो इस एकादशी को निर्जल निराहार 24 घंटे रह करके कोई रात्रि जागरण करे, माने 24 घंटे निर्जल निराहार रहे और इंदिरा एकादशी की रात्रि में जागरण करे और फिर अगले दिन वैष्णव ब्राह्मणों को भोजन करा करके, गैया को खिला करके तब फिर प्रसाद ग्रहण करे, तो उसके पितृदोष की निवृत्ति होती है, ऐसा भी पुराणों में उल्लेख है। तो सभी को इस एकादशी व्रत का पालन करना है। अपने वैष्णव तो प्रत्येक एकादशी का करते ही हैं और विशेष रूप से तर्पण भी किया जा सकता है पितरों के लिए, तो तर्पण भी करना चाहिए। एकादशी के दिन श्राद्ध वैष्णव जन नहीं करते हैं, एकादशी का श्राद्ध द्वादशी में करना चाहिए, क्योंकि श्राद्ध अन्न से ही होता है, इसलिए एकादशी को श्राद्ध न करके एकादशी का श्राद्ध द्वादशी में करना चाहिए। एकादशी को गैया को फलाहार आदि दे सकते हैं। तो 28 सितंबर 2024 शनिवार को इंदिरा एकादशी है और अगले दिन द्वादशी 29 सितंबर रविवार को है। तो अगले दिन सूर्य उदय से लेकर के 9:30 बजे तक के पारण का समय है। उस समय जगन्नाथ भगवान के महाप्रसाद से पारण करें और सभी लोग निष्ठापूर्वक एकादशी का पालन करें। जय जय श्री राधे श्याम।